अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 8th क्लास के साइंस से फ्रिक्शन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक में आज का हमारा सब टॉपिक है फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस। प्यारे बच्चों, हमको मालूम पड़ गया है कि जब दो सॉलिड्स की सरफेसेस एक दूसरे के साथ रगड़ती हैं या टकराती हैं तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती हैं। हमें यह भी मालूम है कि जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड या किसी गैस में से मूव करता है तो सॉलिड की सरफेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती है। लेकिन लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले में बहुत कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। डेयर स्टूडेंट्स, कुछ नेचुरल एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह लिक्विड से गुजरने वाली चीज़ें फ्रिक्शन का फोर्स कम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी क्या होती है। द स्पेशल शेप ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच a fluid can flow easily offering minimum amount of friction is called streamlined shape। यानी हवा और पानी से गुजरने के दौरान बहुत कम फ्रिक्शन दे ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। ये बॉडी मछलियों की होती है। इसी तरह ये एरोप्लेन्स की भी बॉडी इसी तरह डिज़ाइन की जाती है, बोट्स की बॉडी इसी तरह डिज़ाइन की जाती है। तो ये सारी बॉडीज़ जो हैं जो हमें बहुत कम फ्रिक्शन देती हैं, तो इन बॉडीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। तो आइए देखते हैं फिशेस के बारे में। फिश यानी मछली की बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है। इससे इनको पानी में बहुत कम फ्रिक्शन का सामना होता है और वो आसानी से पानी में घूम फिर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जब कोई स्विमर पानी में स्विमिंग करता है वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश करता है ताकि इसे पानी में बहुत कम फ्रिक्शन मिले। पानी बहुत कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए जब भी कोई बोटमैन अपनी बोट को शोर के करीब करता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में इसको ड्राइव करता है, इसलिए कि शोर के धक्के से जो बोट है वो सेवड़ रहे। यही कारण है कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो ही वो शोर के करीब आते हैं तो वो अपने इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में फायर करते हैं ताकि शोर तक पहुंचते पहुंचते उनकी स्पीड लो हो जाए और शोर के जर्क से वो बच के रहें। क्योंकि जो पानी होता है वो बहुत ही कम इनको फ्रिक्शन देता है, इसलिए उनको जल्दी से धक्का लगने का चांस रहता है। अब देखते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, यानी हवा जो है इसमें से फ्रिक्शन किस तरह प्रोवाइड होती है। प्यारे बच्चों, हवा से बहुत ही कम फ्रिक्शन मिलती है, इतनी कि हम इसको हार्डली नोटिस कर पाते हैं, लेकिन फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है एयर भी। प्यारे बच्चों, अगर कभी हम अपने हाथ में से एक पेपर शीट गिराते हैं तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे ग्राउंड पर गिरता है। इसके अलावा पेपर शीट सीधी लाइन में नहीं गिरता है। यही पेपर शीट अगर हम क्रिपल करके एक बाल की शेप में कन्वर्ट करते हैं और इसे ऊपर से गिराते हैं, हम देखते हैं कि पेपर बॉल बहुत तेज़ी के साथ लैंड करती है और सीधी लाइन में लैंड करते हैं। इस एग्जाम्पल से साबित होता है कि जब पेपर शीट अपनी पहली वाली हालत में होता था तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्रिक्शन पैदा हो गई और पेपर धीरे धीरे ग्राउंड पर आ गया। लेकिन जब पेपर को क्रिपल्ड बॉल में कन्वर्ट किया गया, इसका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, जिससे फ्रिक्शन भी बहुत कम हो गई और जो पेपर बॉल थी वो ग्राउंड पर जल्दी आ गई। एयर से फ्रिक्शन कम करने के लिए नेचर में बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है, तो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया ये किस तरह की बॉडी होती है। इससे इनको हवा में बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाई करते हैं। इसी तरह एरोप्लेन्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन्ड होती है और ऑटोमोबाइल्स की बॉडी जैसे कार्स, ट्रक्स या बसेस की बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन्ड होती है, या ट्रेन की बॉडी वो भी स्ट्रीमलाइन्ड होती है, जिससे इनको बहुत कम एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है और वो आसानी के साथ मूव करते हैं। मेटियोर्स, जिनको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, बहुत तेज़ी के साथ हवा में दाखिल होते हैं, एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। हवा की फ्रिक्शन से इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनमें
बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से आग लग जाती है। तो यहाँ पर साबित होता है कि जो एयर है इसमें फ्रिक्शन होती है। स्पेसशिप्स को हीट शील्ड प्रोवाइड किया जाता है। स्पेसशिप्स ऐसे शिप्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, जो खला में जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ हीट शील्ड्स होते हैं। हीट शील्ड इनको ज़्यादा हीट से सेव्ड करके रखता है, बचा के रखता है। जब वो एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं तो एयर फ्रिक्शन की वजह से आग लगने से बचने के लिए ये हीट शील्ड इनको आग लगने से बचा लेता है। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हमने पढ़ लिया फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड फ्रिक्शन ड्यू टू गैसेस। तो इसमें हमने स्पेशल एग्जाम्पल्स पढ़ लिए और हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया और एयर के बारे में पढ़ लिया। अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा बेनिफिट्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको मिस नहीं करना, इसको पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।